नमस्कार सभी साथियों, किसान भाई को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश का ताजा मौसम अपडेट क्या है, अद्यतन मौसम स्थिति क्या बनी हुई है। तो एक और कम दबाव का क्षेत्र हम देखें तो मध्य प्रदेश और यूपी के जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसके पास आया और यहाँ पर ये बना हुआ है। और इसके प्रभाव से क्या रहा है, फिर से एक बार हम देखें तो लगभग वही पैटर्न रहा, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन देखने को मिला और कुछ जो जिले शामिल हुए। बात करें ग्वालियर चंबल संभाग तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, इसमें हम बात करें शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, हालांकि कुछ क्षेत्र हम जैसे दतिया, निवाड़ी, इनमें भी अच्छी बारिश देखने को मिली। इसके बाद विदिशा, अशोकनगर, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, यहाँ तक हम और नीचे की तरफ जाएं तो हरदा, नर्मदापुरम, इन जिलों में भी जो है बारिश आज सुबह से हो रही है। तो लगभग इस तरह से जो बारिश बनी वो फिर से एक बार देखें तो जो कन्फ्लुएंस जोन बन रहा है वो उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ आ रहा है और एक कर्व या सीधी रेखा में इस तरह से जो है बारिश दे रहा है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी, खासकर जो जिले हैं, हम बात करें जैसे शाजापुर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, तो ये अभी भी सामान्य से कम बारिश की स्थिति में बनी हुई है। और जब तक कोई सिस्टम, कम दबाव का क्षेत्र थोड़ा सा डीप नहीं आएगा मध्य प्रदेश के भागों के, यानी मध्य भागों तक कम से कम हुआ है, हवाओं का मर्जर बादल जो है वो इन जगहों तक पहुंचे, तभी ये भरपाई हो जाएगी। बाकी की हम क्षेत्र की बात करें तो लगभग आप देख रहे हैं मुरैना रेड जोन में है, लेकिन आज जो बारिश हुई है, कल जो बारिश हुई, जब वो इसके आंकड़े जुड़ जाएंगे तो ये भी सामान्य बारिश माना जाएगा। इसके बाद हमें अशोकनगर, सागर और बात करें विदिशा की, भले ही ये रेड जोन में है, ये रेड जोन में इसलिए यहाँ बारिश कम नहीं हुई, बारिश जो है वो ठीक ठाक सामान्य तक पहुंची है। लेकिन सामान्य बारिश किसी जिले का जो पिछले वर्षों के आंकड़े रहे हैं, वैसे तो 50 वर्षों का जो एवरेज होता है, लेकिन पिछले वर्षों के आंकड़े काफी 8-10 साल के जो एवरेज रहता है वो काफी असर डालते हैं। तो वहां का सामान्य का आंकड़ा बढ़ जाता है। लेकिन बारिश अच्छी हुई है तो जैसे ही 1-2 दिन में जो बारिश हुई है ये जुड़ेगी तो ये और सामान्य बारिश की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके बाद करें हम हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, तो ये जो जिले हैं ये भी अभी रेड जोन में है। हालांकि यहाँ की सामान्य बारिश का आंकड़ा और ज्यादा है, तो उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी होनी थी। बारिश ठीक ठाक हुई है, लेकिन ये जिलों में अधिकतर पिछले अपेक्षाकृत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन कब हुई है तो इसके कारण जो है ये अभी रेड जोनों बने हुए हैं। इसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो एकमात्र रीवा जिला ऐसा है जहां अभी भी जो है ये रेड जोन में लगातार बना हुआ है, यानी सामान्य से कम बारिश हुई है। सतना जो है सामान्य से अधिक बारिश पा गया है। और इसका जो इससे पहले जो सिस्टम था उसने भरपाई की। पूर्वी मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड के अधिकतर जिले हैं उनको सामान्य बारिश तक पहुंचाने की, यानी उनको बाहर निकाला। जो रेड जोन में सभी जिले लगभग बने थे, चाहे पन्ना हो, छतरगढ़ हो, टीकमगढ़ हो, कटनी हो, इन सभी जिलों को रेड जोन से बाहर निकालने में काफी मदद जो है वो पहुंचाई। अब बात करते हैं आने वाले सप्ताह के लिए मौसम में, यानी अगले 5-6-7 दिनों की बात करें तो देखिए ये जो सिस्टम है अभी यहीं पर कमजोर हो जाएगा, चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में या मानसून ट्रफ में जो है मर्ज हो जाएगा। लेकिन ये अभी इसके साथ जो मॉइस्चर है, इसके अवशेष है, वो लगातार ये जो जिले हैं मैंने बताया, ग्वालियर चंबल संभाग, भोपाल संभाग, और कुछ भाग हम देख लें नर्मदापुर संभाग का, और थोड़ा सा भाग जो है इंदौर संभाग का, राजगढ़ का इलाका, शाजापुर का, तो यहाँ पर बारिश जो है वो बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे क्या है, आगे एक और 30 अगस्त के आसपास, यानी अगस्त के एंड में एक और कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है, उम्मीद है, अभी मॉडल ऐसा बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा और डीप मध्य प्रदेश में आएगा। तो जो रेड जोन के जिले हैं, खासकर उज्जैन और इंदौर संभाग के जो गुजरात से लगे जिले हैं, इनमें कुछ बारिश से सुधार के संकेत मिल रहे हैं। यानी सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है कि इन जिलों में बारिश की कुछ ना कुछ भरपाई जो है वो होने वाली है। देखिए भले ही अल नीनो रहा, लेकिन मानसून ने जो है वो निराश नहीं किया, कुछ ना कुछ बारिश देता रहा, चाहे वो मध्यम बारिश हो, हल्की बारिश हो, फुहारों के रूप में। सदी का सबसे बड़ा, हम 1950, सन 1950 की बात करें तो लगभग हम बात करें इस बार का जो अल नीनो है, सुपर या स्ट्रॉन्ग अल नीनो जो है बन सकता है 2.5 डिग्री सेल्सियस या 2.75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये पॉजिटिव रह सकता है। तो इसको बचाया बंगाल की खाड़ी में जो बनने वाले सिस्टम थे वो लगातार मध्य प्रदेश के भागों तक आए। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो संघर्ष करता नजर आया। पश्चिमी राजस्थान और पूरे गुजरात में लगभग इसी वजह से जो बारिश के आंकड़े गिरे हुए हैं, बारिश बहुत कम जो है वो हुई है। लेकिन आने वाला सिस्टम जो है जरूर मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों को लगभग पूरा, हम बात करें निमाड़, मालवा रीजन, इसमें बहुत अच्छी बारिश की संभावना आने वाले सिस्टम से जो है वो बनी हुई है। एक और हम चर्चा करें मैडन जूलियन ओसिलेशन, तो अभी एक कमजोर पल्स के साथ हिंद महासागर में थोड़ा सा मानसून का इसका सपोर्ट है। तो लो प्रेशर एरिया, हम बात करें पहला सप्ताह सितंबर का, ठीक है मध्य प्रदेश के लिए। उसके बाद भी बात करें तो हो सकता है दूसरे सप्ताह में, यानी मध्य प्रदेश के 10 सितंबर के बाद 15 सितंबर के आसपास भी एक और कम दबाव का क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है। तो यानी अल नीनो रहा, लेकिन अल नीनो को हम बात करें तो बाईपास जो है वो करते दिख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मानसून डिप्रेशन।
भले ही कमजोर हैं, भले ही तेज बारिश नहीं दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को लगातार भिगोने की इनमें क्षमता जो है वो लग रही है। यानी जो फसलों को जीवन दान है ये लगातार जो है वो देते रहेंगे। तो सितंबर, 15 सितंबर तक फिलहाल जो है वो अच्छे आसार दिख रहे हैं। यानी हम बात करें जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक थी, तो वहां तक भी जो है बारिश की पहुंच हो सकता है कि 15 सितंबर तक भी बनी रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। अगर अच्छी लगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। जब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।